हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग फिर से देखेंगे क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत। और यह है अध्याय नंबर 11 एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, और ये हिंदी छात्रों के लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा, जिसमें विशेषकर जैक बोर्ड से जो स्टूडेंट्स आते हैं, बीएसबी से जो आते हैं, और यूपी बोर्ड्स और जितने भी स्टेट्स बोर्ड्स जो हिंदी में चलाते हैं अपना पूरा कंटेंट्स, उन सारे बोर्ड्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। इसके पहले पार्ट ए हम कंप्लीट किए थे। पार्ट ए में विद्युत आवेश से रिलेटेड जितना भी कुछ था हमने पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये लेक्चर देखिएगा। तो चलिए आज हम लोग लेक्चर पार्ट बी का देखते हैं लेक्चर्स। देखिए पार्ट बी में जो टॉपिक पढ़ना है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। पार्ट बी हम पहले ही बताएं कि हम पार्ट वाइज कर दी हैं ताकि चीजों को समझने में आपको आसानी हो, और पार्ट बी का जितना भी टॉपिक्स होगा सब एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा विद्युत धारा। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि विद्युत धारा क्या होती है। फिर हम लोग समझेंगे कि विद्युत धारा का प्रकार कितना है, कितने तरह का विद्युत धारा होता है। फिर हम लोग जानेंगे थर्ड नंबर विद्युत विभव क्या है। फिर जानेंगे विद्युत विभवांतर क्या है। पांचवा होगा विद्युत विभव के स्रोत। उसके बाद छठे नंबर पर है विद्युत धारा एवं जल धारा में समानता, ये देखेंगे। और जो सातवां नंबर टॉपिक होगा वो होगा विद्युत परिपथ आरेख। तो ये सारे 7 टॉपिक्स जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो सबसे पहला टॉपिक का नाम है विद्युत धारा। तो चलिए हम लोग विद्युत धारा पहले बच्चा पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है पहले इसको समझने के लिए ऐसे समझो। देखो पहले चालक को एक बार आप समझ लो, है ना, बिना बैटरी के। देखो पहले चालक को आप समझो। देखो चालक को समझोगे तब आसानी होगा आपको समझने में। देखो चालक को समझते हैं हम लोग। देखो चालक क्या हुआ, देखो बिना बैटरी का, बिना सेल या फिर बैटरी के, बिना सेल के। देखो चालक में क्या होता है, पहले चालक को समझो तब विद्युत धारा समझना आपके लिए बहुत आसान होगा। रटना नहीं है, चीजों को समझना है। ये नहीं कि आप यहां लिखा है आप इसको रटने बैठ गए, नहीं, चीजों को समझ लीजिए, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। बिना सेल का, तो देखो एक चालक कैसा होता है। चालक ये होता है, पहले भी बात हुआ है, चालक ऐसे होता है। ठीक है, अभी हम सेल नहीं लगा रहे। अब देखो हम पहले भी बताए थे चालक में ना बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बैठे नहीं रहते हैं, इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी 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 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारा चीज है इलेक्ट्रॉन्स। ये सब सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, जो रैंडम मोशन करते रहते हैं, यानी यादृच्छिक गति में इधर उधर रहते हैं, यादृच्छिक गति में इधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा, ओवरऑल जो प्रभाव होता है इसका ना विद्युत धारा का, वो होता है जीरो। वो होता है जीरो, यानी ओवरऑल करंट जो इसका बनाता है वो होता है जीरो। अब समझो इसका ओरिजिनल खेला। अब देखो पार्ट बी इसका समझो। मान लिया जाए आप सेल लगा देते हैं, है ना, सेल मतलब बैटरी, यानी सेल के साथ। पहले भी बात हुआ ये, सेल के साथ, सेल के साथ। देखो सेल के साथ जब होगा ना तब देखो ये कैसे काम करता है और कैसा हो जाता है इसका रूप। ये हो गया सेल, ये हो गया। अच्छा अब यहां पर क्या है, यहां से जैसे हम सेल को जोड़ दिए, यहां से सेल को जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो जब सेल को जोड़ दिए तो ये है पॉजिटिव बैटरी का और ये है निगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखो जैसे ही आप इन्हें सेल से इसको जोड़ा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं जो इधर उधर घूम रहा था, तो ये प्लस की ओर आना चाहेगा, यानी एक सर्टेन डायरेक्शन बना लेगा इस तरह से।
इस तरह से इलेक्ट्रॉन आना बहना शुरू कर देगा, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आना शुरू, इस तरह से इलेक्ट्रॉन आना शुरू कर देगा, बहना शुरू कर दिया, है ना, इस तरह से बहना शुरू कर दिया। और फिर इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, फिर बैटरी के पास पहुंचेगा, फिर बैटरी में यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसके बारे में हम कभी एक्स्ट्रा नॉलेज दे देंगे कैसे काम करता है सेल। यहां से जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हुए फिर ये घूमता रहता है। तो ये ऐसे ही काम करता है ये सेल के साथ। अब समझो कि विद्युत धारा क्या है और कैसे इसको परिभाषित किया गया है। देखो समझो बात को, विद्युत धारा देखो ये जो है इलेक्ट्रॉन से ऐसे फ्लो करते रहता है, इलेक्ट्रॉन से ऐसे फ्लो कर रहा है, ये सब है इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन्स के खोज के पहले ही खोज हो चुका था इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रॉन का खोज बाद में हुआ था। तो जब विद्युत का खोज हुआ ना, तो पूछा कि विद्युत में ऐसा क्या होता है सर कि बल्ब जल जाता है, पंखा चलने लगता है। बना तो आप दिए हैं विद्युत, लेकिन ये होता क्या, इसके चालक के अंदर क्या है। तो देखिए उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज ही नहीं हुआ था। तो उस समय के जितने भी वैज्ञानिक रहे होंगे ना, उनका जवाब था कि हमको तो अभी आइडिया नहीं है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि वो धन पार्टिकल्स यानी धन का कण जो होता है ना, धनात्मक कण, वो दौड़ रहा है। लेकिन बाद में देखा गया कि धन जो यानी प्रोटॉन तो दौड़ ही नहीं सकता, दौड़ेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। लेकिन मान्यता आज भी वही है कि धनात्मक कण ही दौड़ते हैं। तो इसका मतलब है अगर माइनस इधर दौड़ रहा है तो प्लस पार्टिकल किधर दौड़ रहा होगा, इधर दौड़ रहा होगा। प्लस यानी धनात्मक कण किधर दौड़ रहा होगा, धनात्मक आवेश तब दौड़ रहा होगा जस्ट इस तरफ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन जो कि एक आवेश है, माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा इस तरफ दौड़ रहा होगा, धनात्मक। तो धनात्मक कण का माना जाता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के जस्ट उल्टा। यहां तक आप समझ में आ गया। अब आप समझो विद्युत धारा, अब आपको समझ में ज्यादा आसानी से आएगा कि क्या होता है विद्युत धारा। देखो अब यहां से समझो इस बात को, जैसे कि यहां आप देख रहे हैं ये माइनस इधर दौड़ रहा है, प्लस माना जाता है इस तरफ दौड़ रहा है, ठीक है। अब देखो इमेजिन करो आप एक सिचुएशन को कि यहां पर इसको कहते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ये वाला, ये जैसे ये पेन है ना, ये पेन है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो गोल घूमता है इस तरह से जो बनेगा, इस तरह से देख पा रहे हैं ना, ये इस तरह से, तो ये इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये हो गया इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अब इस अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से ये जो है ये कहलाता है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन, वास्तव में इलेक्ट्रॉन ही दौड़ता है, धनात्मक कण कभी नहीं दौड़ता है चालक में, लेकिन हम लोग मान्यता आज भी वही मानता है कि धनात्मक कण दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा माना जाता है, नहीं उल्टा। तो आप सोचो ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है, ये जो आपको इस तरह से दिख रहा है, तो धनात्मक कण किधर दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा। तो धनात्मक कण इस तरह से यानी ये दौड़ना शुरू किया, इस तरह से दौड़ना शुरू किया, यानी इसका जस्ट उल्टा। इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, तो धनात्मक किधर दौड़ रहा है, जस्ट उल्टा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन है पापी, तो पुण्य आदमी किधर दौड़ेगा, जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। धनात्मक ऋणात्मक, ऋणात्मक इधर दौड़ेगा तो धनात्मक इधर दौड़ रहा है। तो ये जो होता है ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हुआ। अब यहां से प्लस चीज दौड़ना शुरू किया, तो प्लस चीज गया दौड़ते इधर, ये प्लस वाला चीज है, ये इधर दौड़ना शुरू किया, प्लस वाला चीज इधर दौड़ना शुरू किया, इधर दौड़ना शुरू किया, ठीक है। अब समझो इसका कोई नंबर तो होगा ना भाई। अरे भाई ये जैसे है ये अब इधर से है, अब इधर से पानी जा रहा है या धारा जा रहा है, कुछ भी धनात्मक कण जा रहा है, जा तो रहा है, तो इससे यहां तो कुछ तो पास हो रहा होगा, यानी यहां से कुछ तो आवेश पास कर रहा होगा। तो t सेकंड में समझते हम कि q आवेश पास किया, t सेकंड में कितना आवेश, q आवेश। तो 1 सेकंड में कितना पास करेगा, तब 1 सेकंड में अगर बात करेंगे कि 1 सेकंड में बात करेंगे तो हो गया q/t,
Q बाय T। मेरी बात को फिर से समझो, देखो धनात्मक कण इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, बोलो हाँ इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन है पापी, तो धनात्मक कण किधर दौड़ेगा, जस्ट उल्टा, यानी ये पुण्य आदमी, तो पुण्य आदमी इधर दौड़ेगा। अब जब इधर दौड़ रहा चिक 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 चिक, तो भाई यहां पर समझो कि ऐसा कोई होल है जिसको कि अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कहते हैं, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। तो ये दौड़ रहा है, तो T सेकेंड में यहां से जो दौड़ रहा आवेश उसकी संख्या मान लेते हैं Q है, कितना है Q, मतलब ये जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है ना, इससे कितना दौड़ के निकला Q T सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना निकलेगा, तो Q बाय T निकलेगा। इसी चीज को कहा जाता है विद्युत धारा, इसी चीज को कहते हैं विद्युत धारा, जिसको कि हम लोग दिखाते हैं किससे, आई से, किससे दिखाते हैं, आई से। अब एक बात समझो, तो विद्युत धारा का हमारा फॉर्मूला होता है Q बाय T आया, Q बाय T आया। अब देखो ये जो समझा मैथमेटिकल चीज, गणितीय चीज जो समझा, यहीं पर अब परिभाषा अब आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे, नीचे में कौन आया, समय आया, तो इस जो नीचे में है ना वही है इकाई समय, वही है इकाई समय, ठीक है। तो इकाई समय में जो आवेश दौड़ रहा है, इकाई समय में ऐसे लेना नीचे से ऊपर, इकाई समय में जो आवेश Q क्या है, Q क्या है, आवेश है। तो इकाई समय में जो आवेश दौड़ रहा है किससे, तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, ये जैसे है तार के ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से, ये वाला ये चीज, इकाई समय में जितना विद्युत आवेश किसी तार से या चालक से या धातु से बह रहा है, उसी चीज को कहते हैं विद्युत धारा, एंड इसको दिखाते हैं आई से। किससे दिखाते हैं, आई से। किससे दिखाते हैं, आई से। इसका मतलब है आप यहां से I बराबर Q बाई T से ही डिफिनेशन दीजिएगा। कैसे दीजिएगा, तो नीचे से ऊपर जाना है, तो आपको बोलना है इकाई समय में, है ना, बहने वाला विद्युत आवेश। अच्छा, बह किससे रहा, तो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ बोले तो ये जैसे आपको दिख रहा होगा, तो ये वाला पार्ट कहलाता है अनुप्रस्थ, ये वाला कहलाता है अनुप्रस्थ। तो इकाई समय में जितना आवेश इससे क्या कर रहा है, पास कर रहा है, उसी चीज को कहते हैं विद्युत धारा। इसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा, जिसको कि आई से दिखाते हैं। तो सूत्र हमारा क्या आया, I बराबर Q बाय T, और इसको जो समझा वो पूरा परिभाषा ऐसे ही लिख देगा, ठीक है। तो अब यहां आते हैं, डिफिनेशन पढ़ते हैं इसका। कहता है कि विद्युत धारा क्या है, तो कहता है किसी चालक, है ना, चालक में ही विद्युत धारा दौड़ना है, के अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ मतलब यही वाला अनुप्रस्थ, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया इंग्लिश में बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकेंड, यानी इसको नीचे कर दो, बहने वाले आवेशों की मात्रा ही उस चालक में प्रभावित विद्युत धारा कहलाती है, यानी वही चीज कहलाता है विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा को हम लोग किससे दिखाते हैं, तो आई से दिखाते हैं। विद्युत धारा को हम लोग दिखाते हैं आई से। अच्छा, तो आई बराबर क्या होगा, Q बाय T होगा, आई बराबर Q बाय T। अब इसको रट लीजिए, आई बराबर Q बाय T, और परिभाषा देखिए कि इकाई समय में किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से बहने वाला विद्युत आवेश ही उसका कहलाता है विद्युत धारा, यही कहलाता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, आई से दिखाते हैं। अच्छा, Q क्या होता है, आवेश होता है, T क्या होता है, समय होता है। अब है कि इसको दिखाते कैसे हैं, तो इसको आई से दिखाते हैं। अच्छा, विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ये है SI मात्रक, SI मात्रक ये होता है एम्पियर, जिसको कि A से दिखाते हैं, A से एम्पियर। अच्छा, विद्युत धारा कैसा राशि है, तो विद्युत धारा एक है स्केलर। क्या है, स्केलर, यानी एक अदिश राशि मानी जाती है।
जिसमें कोई दिशा नहीं हो। अच्छा, इसका एसआई मात्रा क्या होता है? एम्पियर। और इसका चिन्ह क्या होता है? ए। यानी आप कह सकते हैं आई बराबर क्यू बाय टी, आई बराबर क्यू बाय टी, जिसमें टी नीचे आया तो आपको बोलना इकाई समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से बहने वाला विद्युत आवेश, विद्युत आवेश ही भरा, विद्युत आवेश, बहने वाला विद्युत आवेश की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं, जिसको कि आई से दिखाते हैं। तो सूत्र आया आई बराबर क्यू बाय टी। अच्छा, एक एम्पियर अगर आपको समझना है तो आप समझिए, जैसे है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर मतलब क्या हुआ? आई बराबर क्यू बाय टी, तो यहां हुआ कूलम बाय सेकेंड, कूलम बाय सेकेंड, कूलम बाय सेकेंड। यानी इसको आप समझिए, देखो आप अगर जानना चाहते हैं कि 1 एम्पियर, देखो सबसे पहले इसको समझो, आई बराबर कितना आया? आई बराबर आया हमारा क्यू बाय टी, ये फॉर्मूला आया, ये हमारा क्या आया? फॉर्मूला। पहले यहीं से परिभाषा दीजिए इसका कि इकाई समय में किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से बहने वाला विद्युत आवेशों की मात्रा को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा, जिसको आई से दिखाया जाता है। अब है इसका एसआई मात्रक, अगर देखेंगे एसआई मात्रक, एसआई मात्रक किसका? विद्युत धारा का, तो ये होता है एम्पियर। ये क्या होता है? एम्पियर, जिसको ए से दिखाया जाता है। अच्छा, अब एक चीज देखिए कि एम्पियर तब यहां कितना हो गया? 1 एम्पियर अगर आप देखेंगे, ये एम्पियर से दिखाते हैं, और इसको किससे दिखाते थे? कूलम से। तो 1 कूलम बटा क्या होता है? सेकेंड, 1 कूलम बटा सेकेंड। ऐसे में इसको जरा समझो, इसको जरा समझो कि यानी 1 कूलम और यहां कितना है? 1 सेकेंड। तो आप कह सकते हैं 1 सेकेंड में जब 1 कूलम आवेश किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से बह जाता है किसी चालक में, उसी को कहते हैं एम्पियर। नहीं फील हुआ सर? बिल्कुल नहीं फील हुआ, हम फील कराते हैं। आप एक ये न्यूमेरिकल्स याद कीजिए। एक जब आपको बताया गया था कि 1 कूलम में मतलब कितना हुआ? 6.25 गुना 10 पर पावर कितना? 18, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना होता है ना, इतना होता है 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने होते हैं, इतना नंबर होता है। यानी 1 कूलम का अर्थ होता है 6.25 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्लस 18। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में जब इतना इलेक्ट्रॉन्स बह जाता है ना, उसी चीज को कहते हैं विद्युत धारा। जैसे समझो, देखो जैसे ये एक तार है, ये क्या है? तार। ये हो गया तार, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जैसे सपोज ये है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, एक यहां पर लगा दिए हम बैटरी, लगा दिए। अब इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ना शुरू किया, ये सब है इलेक्ट्रॉन्स, ये सब है इलेक्ट्रॉन्स, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जस्ट उल्टा प्लस माना जाता है। तो प्लस किधर दौड़ेगा? प्लस किधर दौड़ेगा? प्लस माना जाएगा इस तरफ, प्लस माना जाएगा इस तरफ दौड़ रहा है, प्लस मान रहा है इस तरफ दौड़ेगा, है ना। अब क्या है कि अगर 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में, अरे कोई चीज दौड़ रहा है ना भाई, कोई नंबर तो होगा, छिक 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 छिक, अरे भाई कोई दौड़ रहा है, धन कन दौड़ रहा है, धन कन दौड़ रहा है, धन कन दौड़ रहा है, चिक 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 चिक। तो 1 सेकेंड में अगर 6.25 गुना 10 पर पावर 18 धनावेशित कण इससे गुजर जाए, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। इतना कण अगर गुजर जाता है, धनात्मक आवेश का गुण, धनात्मक कण अगर गुजर जाता है, तो समझ लेना है आपको कि वो ही होता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कितना सेकंड में? सिर्फ 1 सेकंड में बह जाए। कितना सेकंड में? सिर्फ 1 सेकंड में अगर बह रहा है, 1 सेकंड में अगर इतना पॉजिटिव चीज बह रहा है किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से किसी चालक के, तो समझ लेना कि वो ही कहलाता है 1 एम्पियर।
तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा का परिभाषा तब क्या होगा, विद्युत धारा का परिभाषा ये होगा कि इकाई समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत आवेशों की मात्रा को ही विद्युत धारा कहते हैं, जिसको कि आई से दिखाया जाता है। अच्छा, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, तो वो होता है एम्पियर। बोलो समझ में आया, समझ में आया? तो यही चीज कहलाता है विद्युत धारा। चलिए सेकेंड नंबर समझते हैं। सेकेंड टॉपिक है कि विद्युत धारा के प्रकार, कि विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है। देखो, विद्युत धारा बेसिकली दो तरह का होता है, सिर्फ दो तरह का बेसिकली होता है। देखो, एक धारा को हम लोग कहते हैं दिष्ट धारा, जिसको कि इंग्लिश में डीसी करंट बोलते हैं। आप सुने होंगे, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट, जिसको कि हिंदी में डीसी करंट बोलते हैं। एक होता है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट। तो एक है डीसी साहब, एक है एसी साहब। तो एक हो गया दिष्ट धारा, एक हो गया प्रत्यावर्ती धारा। तो दो तरह का होता है। अब दोनों में क्या अंतर है, तो दिष्ट मतलब होता है डायरेक्ट डीसी करंट। तो डायरेक्ट में क्या होगा, ध्यान से सुनो। इसमें क्या होगा कि समय के साथ आप देखो, यहां समय जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, धारा जा रहा है। इसमें जो धारा है ये आई है, ये जो है ये हमेशा समान बना रह जाएगा। क्या बना रह जाएगा, समान। यानी ये वाला हमेशा क्या बना रहेगा, समान। यानी दिष्ट धारा, जिसको कि डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसमें विद्युत धारा का मान समय के साथ बदलता नहीं है ना। अच्छा, इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत है बैटरी, है ना, सेल, ये सब डीसी करंट का स्रोत है। प्रत्यावर्ती धारा तब क्या होता है, प्रत्यावर्ती मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, जिसका विद्युत धारा का मान समय के साथ बदलता है। देखो, पहले जीरो था समय में, फिर सबसे ऊंचा, फिर नीचे, नीचे आते फिर क्या होगा, जीरो, फिर सबसे नीचे, नीचे, फिर सब यहां आ गया सबसे ऊंचा, फिर ये जीरो, 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 फिर कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब है इसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा, घट ऊपर, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा। यानी इसका मान हमेशा क्या होते रहेगा, विद्युत धारा का मान हमेशा बदलता रहेगा, यानी चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, यानी बदलता हुआ रहेगा। इसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। और ये जो धारा होता है बहुत कॉमन होता है हमारे घर में, जो प्रयुक्त होता है ना, वो एसी धारा ही प्रयुक्त होता है। एसी जनरेटर इसका स्रोत है ना। घरेलू बिजली आपूर्ति में भी, मेन सप्लाई में भी एसी करंट ही आता है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा, ये आपको समझ आया होगा। चलिए, तो विद्युत धारा का कितने प्रकार, तो दो प्रकार। एक होता है दिष्ट धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। एक होता है डीसी करंट, एक होता है एसी करंट। डीसी में विद्युत धारा का मान समय के साथ नहीं बदलता है, जबकि एसी धारा में विद्युत धारा का मान समय के अनुसार बदलता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखो, तो अभी तक जो जो हम लोग पढ़े हैं, जो जो पढ़ना था, पहले देखो क्या क्या पढ़ना था। सबसे पहले हमको पढ़ना था विद्युत धारा, जो कि हम बताए आपको कि इकाई समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत आवेश की मात्रा ही विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा हम फिर हम बताए कि विद्युत धारा कितने तरह का, तो ये दो प्रकार का होता है। अच्छा, इसी में आपको एक चीज दिमाग में रख लेना चाहिए कि जो होता है ना, विद्युत की खोज, विद्युत की खोज, विद्युत की खोज, विद्युत का जो खोज हुआ था ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत पहले हो चुका था। ऐसे में जब विद्युत का खोजा गया तो पूछा गया कि सर चालक में ऐसा क्या बहता है जो जिसके कारण प्रकाश हो जा रहा है, पंखा घूम जा रहा है, विद्युत बन जा रहा है। तो उसमें कोई आइडिया तो था नहीं। तो उस समय के वैज्ञानिकों का मानना था कि चालक के अंदर, जैसे ये चालक है, चालक के अंदर ना धन आवेश कण दौड़ते रहते हैं। धन आवेश कण मानना था कि ये दौड़ते रहते हैं, जबकि
आप खुद जानते हैं कि बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन तो नाभिक में रहता है, तो धन आवेश कैसे दौड़ सकता है। लेकिन उस समय मान्यता थी कि धनात्मक आवेश ही बहते रहते हैं। तो ये इसका आज भी यही मान्यता हालांकि जिंदा रखा गया। कैसे रखा गया? इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए इस तरफ दौड़ रहा है, बैटरी लगा दिए और इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ना शुरू कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ रहा है, यह है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का दौड़ अगर इधर है तो प्रोटॉन हम लोग मानते हैं, यानी प्लस वाला का मानते हैं कि जस्ट इस तरफ है, यानी इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा को मान लिया गया धनात्मक आवेशों का प्रवाह। लेकिन एक्चुअली में तार में इलेक्ट्रॉन ही बहते हैं, है ना। ये बात आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो परिभाषा जो दिया जाता है ना कि कौन सा आवेश बढ़ रहा है, तो धनात्मक आवेश का प्रभाव माना जाता है। यानी इकाई समय में किसी चालक से धनात्मक आवेशों का प्रवाह किसी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल से जितना हो जाता है उसी को कहते हैं विद्युत धारा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, परिभाषा दिया जाता है प्लस से, ना कि इलेक्ट्रॉन से। चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा था विद्युत विभव। विद्युत विभव, विभव को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल यानी कुछ मूलभूत चीजें भौतिकी का आपको जानना चाहिए कि विद्युत विभव। ऐसे जान लो आप, विभव मतलब होता है ऊर्जा। विभव मतलब क्या होता है? ऊर्जा। थोड़ा सा देर के लिए जान लो, विभव मतलब ऊर्जा। अच्छा, ऊर्जा का मापन होता ही नहीं है। जैसे ताप का मापन कर लेते हैं ना भाई, थर्मामीटर लगाओ, हाँ इतना आया, इतना डिग्री, इतना सेल्सियस, ये सब नाप लेते हैं। तो भाई वहां आप ताप को नाप लिए एक डिवाइस के द्वारा, थर्मामीटर के द्वारा। ऊर्जा का मापन हो ही नहीं सकता। किसमें कितना ऊर्जा है नहीं है, इसको नापने के लिए आज तक कोई यंत्र नहीं बना है। तो ऊर्जा का मापन तब कैसे होता है? तो ऊर्जा का मापन होता है कार्य से, बोले तो काम। कार्य से ऊर्जा का मापन होता है, कार्य के द्वारा ही ऊर्जा का मापन होता है। अच्छा, इसका मतलब है ऊर्जा का नहीं खेला है, खेल है किसका? कार्य का। तो कार्य से ही माने परिभाषित किया जाता है ऊर्जा को, और ऊर्जा से हम अभी देख लेंगे विभव को। तो पहले हम लोग समझेंगे भौतिकी में कार्य कब होता है कब नहीं होता है। पहले इसको समझ लेते हैं। आइए पहले इसको समझाते हैं। देखो, जैसे समझो एक आवेश है, ध्यान से समझना तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, रट्टा नहीं मारना होगा आपको, और आगे क्लास में आपको बहुत काम देगा। जैसे ये हो गया आवेश, ये क्या है? एक आवेश। अब यहां पर देखो, अनंत एक जगह है, ध्यान से सुनो। अनंत क्या है? एक जगह है जहां हर कुछ माना जाता है जीरो, विभव जीरो, सब कुछ जीरो माना जाता है। ठीक है, अब एक चीज समझना, अब यहां से ये जैसे प्लस रखे हैं, अब यहां पर हर चीज माना जाता है जीरो। अब यहां पर है +1 आवेश। ठीक है, अब देखिए भौतिकी में कार्य कब कार्य माना जाता है? भौतिकी में कब कार्य माना जाता है? देखिए, भौतिकी में कार्य तभी माना जाएगा, भौतिकी में कार्य कब होता है? कब? माना बरसने माना जाता है, माना बरसने। ये है एक क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझो। भौतिकी में कार्य को आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी आप विद्युत विभव को अच्छे से समझ पाएंगे। भौतिकी में कार्य कब माना जाता है? पहला इसका कहना है कि भौतिकी में कार्य तभी कार्य माना जाता है जब आप कोई पहले से कोई एक बल है जिसके विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। अगर पहले से कोई बल वहां मौजूद नहीं है तो आपका कार्य भी शून्य माना जाएगा। जैसे सपोज ये जैसे है, देखो ये मोबाइल का कवर है बच्चा, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये है। अब देखो, अगर हम इसको छोड़ रहे हैं, देख रहे हो, दिख रहा है, देखो चलो, और क्या हो रहा है? छोड़ देंगे तो क्या होगा? नीचे तरफ गिर रहा है। इसका मतलब इसको कोई खींच रहा है, इसका मतलब इसको कोई क्या कर रहा है? खींच रहा है। जब कोई खींच रहा है तो एक बल है, इधर एक बल है जो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। पहले समझो तभी समझ पाओगे। तो भौतिकी में कार्य क्या हुआ? इसका मतलब है इसको कोई खींच रहा है, और हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको यहां पकड़ के रखे हुए हैं। इसका मतलब हम कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसको कोई खींच रहा था, हम इसके विरुद्ध काम कर रहे हैं, है ना, तब ये कार्य माना जाएगा।
तब ये क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। अच्छा, इसके विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, कार्य, तभी तो यह रुका है, ये खींचना चाह रहा है लेकिन हम इसको क्या किए, रोक के रखे, तो ये तब हमारा माना जाता है कार्य। तो सबसे पहला बात ये है कि भौतिकी में कार्य कब माना जाता है, तो सबसे पहले किसी है ना बल के विरुद्ध काम करने पर, यानी पहले से कोई काम है, पहले से कोई बल है जिसके विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तभी एक माना जाएगा। अभी समझाएंगे, रुक जाओ। दूसरा इसका मेन पॉइंट एक और याद रखना कि कार्य करते समय यह भी ध्यान रखना है कि उसका गतिज ऊर्जा नहीं बदले। गतिज ऊर्जा नहीं बदले, गतिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते होंगे, हाफ mv² होता है। तो मास देखो अमूमन बदलेगा नहीं, ये संख्या, इसका मतलब है, और भी वेग नहीं होता है, चाल होता है, यानी उसका स्पीड नहीं बदले, चाल नहीं बदले। यानी जब भी आप ईंटा ऊपर कर रहे हैं, एक बात समझो, ईंटा ऊपर उठाना एक कार्य है फिजिक्स में। क्यों, देखो ईंटा को कोई खींच रहा है, कौन खींच रहा है, धरती मां इसको खींच रही है, आप क्या कर रहे हैं, इसके उल्टा काम कर रहे हैं, तो आपका कार्य माना जाएगा। अच्छा, कार्य करते समय ना आपको इसका वेग नहीं बदलने देना है, ये इसके खींच रहा है ना, आप इसको एकदम स्लो 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 करके उठाना है, इसका मतलब वेग नहीं बदलने देना है किसी भी शर्त में। तो दूसरा बात है कि आप कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा ना बदले, गतिज ऊर्जा ना बदले, गतिज ऊर्जा ना बदले, दूसरी बात, और यही सबसे मेन है। या गतिज ऊर्जा ना बदले मतलब क्या, या आप कह सकते हैं चाल नहीं बदले, चाल ना बदले। तो दो चीज आपको समझना चाहिए, तभी भौतिकी में कार्य माना जाता है। अच्छा, ये पहला बात था। दूसरा बात आप जानो कि कार्य ही ऊर्जा है, कार्य से ही ऊर्जा का मापन संभव है, या आप कह सकते हैं कार्य ही ऊर्जा है या ऊर्जा ही कार्य है। देखो, अगर हम यहां से ईंटा उठा रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ऊर्जा है, तभी उठा पा रहे हैं। क्या है, ऊर्जा है। देखो एक चीज समझो, आप पढ़े होंगे स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है। तो आप जैसे ईंटा को उठा रहे हैं, आप यहां पर पहले रख दीजिए सर पर, क्या कुछ हुआ, नहीं हुआ। अब यही ईंटा को उठा रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं ना, आप जो कार्य कर रहे हैं ना, इसमें संचित हो रहा है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। आप जितना ज्यादा उठाएंगे स्थितिज ऊर्जा उतना ज्यादा होगा। आप अगर ईंटा को छोड़ा जाए तो सर फट जाएगा। क्यों, क्योंकि आप जैसे इसको उठाए तो गति, इसका स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो गया, बढ़ गया। ऊर्जा बढ़ जाना मतलब कार्य को ज्यादा करना, यानी कार्य क्या करेगा, कर सकता है, यानी इसको फोड़ देगा। इसको जितना ऊपर उठाइएगा, जितना ऊपर उठाएंगे स्थितिज ऊर्जा उतना बढ़ेगा, ऊर्जा जितना ज्यादा होगा कार्य भी उतना ज्यादा होगा। यानी एक समय ऐसा भी होगा कि हमारा पूरा सर ही फाड़ दे और हम मर भी सकते हैं। इसीलिए ईंटा को जितना ऊपर किया जा रहा है स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है तो वो कार्य कर रहा है ज्यादा। इसलिए यहां पर था कम चोट लगा, यहां लगा ज्यादा, यहां लगा ज्यादा, यहां लगा ज्यादा, क्योंकि वो कार्य हमारे सर पर ज्यादा कर रहा है। तो कार्य से ही ऊर्जा का मापन होता है। ये दो पॉइंट आप बना के रखो। अब आओ विद्युत विभव को समझाते हैं आपको। देखिए, नहीं तो आपको रटना पड़ता, और हम नहीं चाहते कि आप रटो। रट्टा से ब्रेन खराब हो जाएगा, और ये रट्टा ना 10वीं तक ही चलने वाला है। उसके बाद किसी का औकात नहीं है कि वो रट के चीजों को समझ ले। साइंस समझना है, साइंस से ब्रेन खोलना है। साइंस आपको अपॉर्चुनिटी देता है, इसको पूरा खोलने का लाभ उठाइए। और 10+2 निश्चित रूप से साइंस कीजिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि यही है जहां आपको मेहनत करना सिखाएगा। इसके बाद 10+2 के बाद कोई ऐसा क्लास नहीं बना है जिसमें इतना मेहनत करना सिखाया जाता है। आपको अगर रियल में पढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो 10+2 जरूर साइंस से करना। चलिए अब आते हैं विद्युत विभव समझते हैं। इन दो बातों का ध्यान रखा जाए कि कार्य करते समय, है ना, सबसे पहले याद रखिए कोई बल होना चाहिए जिसके आपको विरुद्ध कार्य करना है। दूसरा, उसका गतिज ऊर्जा ना बदले, मतलब चाल ना बदले। ठीक है, अब आपको विद्युत विभव समझ में आ जाएगा। चलो देखो, ध्यान से समझो।
देखो जैसे सपोज कि एक यहां पर है, एक आवेश था, यहां पर एक क्या है, आवेश। चलो यहां समझो, यहां पर आओ, देखो अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। यहां पर पहले से क्या है, एक आवेश है। अब देखो एक यहां पर +1 आवेश है, ठीक है, यहां पर अनंत पर है। अब देखो जैसे यहां तक आएगा आपको कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्यों? क्यों? अनंत पर सब कुछ 0 माना जाता है, यहां इसका कोई बल यहां कार्य नहीं करता है। तो यहां से आप कहीं किसी भी रास्ते से लाइए तो आपका कार्य 0 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसका प्रभाव ही नहीं है, तो आप किसी बल के विरुद्ध कार्य भी नहीं कर रहे हैं। तो किसी के विरुद्ध अगर कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिजिक्स में वो कार्य भी नहीं है। ठीक बात। अब यहां से आओ, यहां से सपोज यहां से जैसे आप यहां लाने लगे, आपको कार्य करना पड़ेगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो न पूछो क्या होता है अगर ABCD लिखा जाए, तब आप कार्य करना पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? सोचो, देखो क्या होता है, जैसे इधर आने लगा तो सबसे पहले यह समझो, ये तो है प्लस, ये भी आप क्या ला रहे हैं, प्लस, दोनों ही प्लस प्लस है। दो समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, ये हम पहले भी पढ़े। इसका मतलब है जब आप इसको इधर लाना चाहेंगे तो एक बल कार्य करने लगेगा जस्ट उल्टा। बल किधर कार्य करने लगेगा, जस्ट उल्टा, इस तरफ इधर एक बल लगने लगेगा, और ये जितना नजदीक लाएंगे ना, ये बल धीरे धीरे उतना ही बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है ये इधर जैसे इसको इधर लाना आप चाहिएगा तो इधर बल कार्य करना पड़ा, तो आपको कार्य किधर करना पड़ा, कार्य इधर करना पड़ा, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, और जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी आप परिभाषा यहां से देखिए तो क्या दीजिएगा, इकाई धनात्मक आवेश को पॉइंट टू बी नोटेड, इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं, जो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, वही कार्य ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है। कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अरे बाप, हाँ भाई हो जाता है, बिलीव कर लो, 9th है, समझो। ये ईंटा है, ईंटा यहां है, बोलो कुछ हुआ? नहीं हुआ। ईंटा ऊपर कर लो, छोड़ दो, अरे सर फट जाएगा, नहीं करना यार, चोट लग जाएगा। और ऊपर करो, ऊपर करो, ऊपर करो, और चोट लगेगा। अरे भाई, और ऊपर करो, ऊपर करो, सर फट गया, और ऊपर करो, आदमी मर गया। देख, ईंटा तो सेम था भाई, समझो, ईंटा तो सेम था, सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, आप एक इसको ईंटा को क्या कर रहा है, कोई खींच रहा है, आप धीरे 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 ऊपर कर रहे हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं ना ऊपर ले जाने में, वही इसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, संचित हो रहा है। अब चूंकि ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का परिभाषा है कि कार्य करने का क्षमता ये दे देता है। अब जितना इसको ज्यादा ऊपर ले जाएंगे ऊर्जा उतनी संचित होगी, और वो हमारे सर पर आएगा तो उतना ज्यादा कार्य करेगा, इसलिए हमारा सर क्या होता है, फट जाता है। तो यही हो गया कि कार्य किसके रूप में संचित हो गया, ऊर्जा के रूप में। अच्छा, ऊर्जा का परिभाषा है, ऊर्जा ना तो पैदा होती है ना ही नष्ट कर सकते, हाँ रूपांतरित कर सकते हैं। तो यहां भी तो वही हो रहा भाई, यहां से आप जैसे जैसे ले जा रहे हैं तो आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना ऊर्जा लगा रहे हैं, तो वही ऊर्जा इसमें क्या हो गया, जमा हो गया, जिसको कि स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब जैसे इसको छोड़िएगा, जैसे इसको छोड़े तो ये धीरे धीरे स्पीड हो जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। यहां लगा, यहां फट गया, यहां कार्य किया, यहां गर्म हो गया, तो ऊर्जा का यहां क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। तो सही बात है, ये सब ऊर्जा का रूपांतरण है। इसका मतलब है कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो अब यहां पर देखिए, इकाई धनावेशित कण को कहां से लाया जाता है, अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे ना तो एक कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य को कहते हैं हम लोग विद्युत विभव, उसी कार्य को कहते हैं विभव। यानी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही जमा हो जाता है विद्युत विभव के रूप में, जिसको V से दिखाया जाता है। इकाई धनावेशित आवेश को
अच्छा, अब अगर आपके मन में यह आ रहा है कि सर एक बात पूछे, पूछ ले, तुम नहीं पूछ रहा, हम पूछ ले रहे हैं। पूछो पूछो रे पूछो। सर एक बात बताइए, आप एक होशियारी कर दिए, क्या कर दिया? होशियारी कर दिए। अगर यहां पर सर यहां अगर माइनस रहता तब भी कार्य करना पड़ता हमको। देखिए, कार्य आपको करना है, यह ध्यान रखना। देखो, जब अब यहां पर है माइनस, यहां पर परिभाषा कहता है +1 को लाना है, तो माइनस तो प्लस को खींच लेगा यार। तो जब खींच लेगा तो आप कहां कार्य किए, और जब आप कार्य नहीं किए तो फिर ऊर्जा कहां से संचित होगा, यानी विभव कहां से पैदा होगा। बात तो सही है, हम तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, चूंकि माइनस है, प्लस को खींच लेगा। देखो, करना पड़ जाएगा। क्यों करना पड़ेगा, समझो। देखो, जैसे ही ये यहां से आया, ये जैसे ही नजदीक आने लगेगा, ये तो खींच लेगा, ये बात तो सही है, ये तो खींच लेगा। लेकिन जैसे ही ये नजदीक आता जाएगा, बल का मान बढ़ता जाएगा। बल का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अरे नजदीक आएगा तो और तेजी से ना खींचेगा, छिक 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 फुट की पकड़, तो इसको खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। अब चूंकि यह खींचेगा तो इसका वेग भी बदल जाएगा। अरे चाल बदल जाएगा। चाल क्या होगा, बदल जाएगा। यहां से यहां कम बल, यहां ज्यादा 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 बल। इसका मतलब चाल ज्यादा, यानी तेज खींच देगा एक समय से, छुक जैसे नजदीक आएगा। तो भाई हम दूसरा बात यहां बोले थे कि चाल नहीं बदले, बोले तो गतिज ऊर्जा नहीं बदलना चाहिए, गतिज ऊर्जा नहीं बदलना चाहिए। तो जैसे ये बढ़ाना चाहेगा, जैसे ये बढ़ाना चाहेगा इधर आते समय, तो हमको क्या करना होगा, रोकना होगा। छुक छुक छुक, अरे भाई इधर से बढ़ रहा है तो हमको क्या करना होगा, रोकना होगा। नहीं नहीं, तुम 10 10 10 10 10 10 10 10 के स्पीड से आओ, 10 10 10 10 10 10 के स्पीड से आओ। इसका मतलब हमको जस्ट उल्टा कार्य करना पड़ जाएगा। यानी चाहे आप यहां प्लस रखिए या माइनस, कार्य दोनों ही स्थिति में करना पड़ता है। और यही कार्य जब इकाई आवेश को लाया जाए तो यही कहलाता है विद्युत विभव। विद्युत विभव तो परिभाषा क्या है, इकाई धनावेशित कण को अनंत से विद्युत क्षेत्र, इसका जो है क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करते हैं उसी को कहते हैं विद्युत विभव। चलिए परिभाषा, इकाई धनात्मक आवेश को कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र, अरे जो आवेश रखे उसका चारों ओर क्षेत्र बना, के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। कुल कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अच्छा, इसको दिखाया जाता है भी से। तो इसका मतलब है क्यू आवेश को लाने में सपोज आप काम किए हैं W, कितना किए हैं, W, तो एक आवेश को लाने में आप कितना काम करेंगे, W/Q। अरे W बोले तो कार्य यार, अब नाम थोड़े ना लेना है, W मतलब कार्य, वर्क। तो इकाई आवेश को यानी क्यू आवेश को लाने में मान लिया जाए W वर्क, तो एक आवेश को लाने में कितना हुआ, W/Q। इसी चीज को कहते हैं इकाई धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव, जिसको किससे दिखाते हैं, V से। तो हमारा सूत्र क्या बनेगा, V बराबर W/Q। क्यू नहीं, क्यूइन है ना, क्यूइन वाला। तो V बराबर W/Q। अब एक बात बोले बच्चा, ध्यान से सुनो, फिजिक्स रटोगे नहीं समझ पाओगे, 10वां तक काम कर लोगे उसके बाद तो एकदम खत्म है कहानी। फिर तो सुनो एक बात बताते हैं, ये तुम मैंने याद रख लेना। ये सब जो है ना, ये सब मूर्ख याद करता है। देखो हम बताते हैं, आप ना इसको समझना, नीचे में जो है वही है इकाई, तो मार देना यहाँ इकाई आवेश। अब इतना कॉमन सेंस रखना कि इकाई धन आवेश, इकाई आवेश को कहां से अब वर्क करना है, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य, लाने में किया गया कुल कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव, कहलाता है विद्युत विभव। और विद्युत विभव को दिखाते हैं किससे,
V से। तो V बराबर क्या आएगा, W/Q। अच्छा, अब यहां पर समझो, इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। एल्सांद्रा वोल्टा के नाम पर पड़ा है विभव V। अच्छा, V को आप इक्विवेलेंट मानिएगा। वर्क का क्या होता है, SI यूनिट जूल, और आवेश का कूलाम, तो जूल पर कूलाम को ही कहते हैं वोल्ट। अच्छा, ये कैसा राशि है, ये भी एक अदिश राशि है ना, क्योंकि ये कार्य यार, कार्य एक अदिश राशि। अरे एक समोसा लाया ना यार, जो कार्य किया वही विभव कहलाता है, इसलिए एक अदिश माना जाता है। उम्मीद है आपको ये परिभाषा कहीं नहीं मिला होगा जो हम दिए और जैसे समझाए, या आप डायरेक्ट आप इसको समझिए कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कुल कार्य ही कहलाता है विद्युत विभव। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब टॉपिक नंबर 5 देख लेते हैं कि विद्युत विभव के विभिन्न स्रोत। विभव क्या है जानते हैं, विभव का मेन काम आपको जानते हैं यहां पर क्या मिलेगा, विद्युत विभव का, विभव के कारण ही किसी चालक में इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू करता है एक निश्चित रास्ता बनाकर। जैसे यहां पर ये एक चालक है ना, चालक में एक बैटरी लगा दिए जो कि विभव का एक स्रोत है, इसके कारण ही इलेक्ट्रॉन एक निश्चित पाथ बना के दौड़ने लगा। तो विभव अगर हम दिए, एक प्लस बना रहे, क्या बनाए, माइनस बनाए, एक प्लस और एक माइनस, एक टर्मिनल का वैल्यू प्लस कर दिए, दूसरा का माइनस कर दिए, यानी इन दोनों के बीच ना विभव का अंतर कर दिए, एक प्लस में और एक माइनस, एक हाइयर और एक लोअर, तभी ये दौड़ना शुरू कर दिया, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, दौड़ना शुरू किया। तो विद्युत विभव एक्चुअली एक स्रोत है जो इलेक्ट्रॉन को, यानी आवेशों को, आप बोलिए आवेशों को दौड़ाने के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब है इसका स्रोत, इसका स्रोत देखते हैं, ये अंतिम हमारा टॉपिक है आज का, कि किसी चालक में जो होता है वो होता है विद्युत सेल यानी बैटरी। दूसरा है, हाँ देखिए यहां पर भी बैटरी है, डायनामो भी वही काम करता है, अल्टरनेटर का भी काम आवेश को दौड़ाना ही है, सौर सेल भी आप जानते हैं वही है। तो ये जान लीजिए कॉमन है बैटरी, क्या है, कॉमन बैटरी। उसके बाद देखिए ताप से भी ये काम किया जाता है, तो ताप विद्युत स्रोत भी होता है जिसको कि थर्मोकपल कहते हैं, है ना। ईंधन सेल से भी होता है। ये सारी चीजें हैं जो आवेश को दौड़ाता है। तो विद्युत विभव का ये सब क्या कहलाते हैं, स्रोत कहलाते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं, है ना, एक छोटा टॉपिक है, इसको भी देख लेते हैं। ये टॉपिक है विद्युत धारा एवं जल धारा में संबंध, कि विद्युत धारा और जल धारा में क्या संबंध है। देखो विद्युत के अंदर क्या होता है, एक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यही सब होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आज तक कोई नहीं देखा है और पूरा केमिस्ट्री उसी पर है। तो क्या है कि आप जब कोई इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है, इवन परमाणु को कोई नहीं देखा है ना, तो इलेक्ट्रॉन देखने का सवाल ही नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं है लेकिन एग्जिस्ट तो करता है, तो हम तार के अंदर आपको कैसे इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो देखिए ये अगर आपको समझना है ना कि कोई आवेश दौड़ रहा है, तो इसको जल धारा से जोड़ देना है, आप समझ में आ जाएगा। देखो जल का क्या नेचर होता है, जल में क्या होता है, जैसे एक टंकी है, यहां तक भरा हुआ है, पानी यहां भरा हुआ है, ठीक है। अब इस टंकी से यहां एक जोड़ देते हैं, छोटा सा टंकी, तो पानी अपने आप यहां जैसे इस पाइपलाइन को खोलिएगा पानी इसमें भरने शुरू कर देगा। तो ये है उच्च विभव, ये क्या है, उच्च से निम्न की ओर बहना शुरू करता है, उच्च से निम्न की ओर। जैसे जल ऊपर से नीचे बहता है ना, वैसे ही विद्युत विभव क्या होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बढ़ने लगता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसीलिए पानी ऊपर से नीचे आया, लेकिन नीचे से ऊपर पानी कभी नहीं जाएगा। अगर ले जाना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा, चाहे मशीन लगाना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर यानी कुआं से अगर टंकी बना तो आप देखिए मोटर चलाना पड़ेगा। उसी तरह विद्युत धारा भी होता है, विद्युत धारा जो बहेगा ना विभव के अंतर पर ही बहेगा, एक का विभव अधिक होना चाहिए, एक का विभव कम होना चाहिए। इसीलिए कोई भी सर्किट होता है, कोई भी क्या होता है, एक सर्किट है। जैसे यहां पर आप कुछ लगाएं, चलिए फैन है मान लो,
है ना, जिसका प्रतिरोध है। आप यहां देखे होंगे बचपन से कि ऐसे बनाता है, तो ये है प्लस, ये है माइनस, ये है उच्च विभव, ये है निम्न विभव, तभी धारा इस तरह से बहना शुरू करता है। तो विभव का काम है धारा को बहाना। तो जैसे पानी उच्च विभव से निम्न आता है ना, तो विद्युत विभव भी उच्च से निम्न की ओर होता है। तो देखिए विद्युत धारा जल धारा में समानता है। तो विद्युत धारा का प्रभाव कहां होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी प्लस से माइनस की ओर। उसी तरह जल धारा का भी है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। फिर है विद्युत धारा का मापन एमीटर से होता है, जबकि जल धारा का होता है फ्लो मीटर से, है ना, फ्लो मीटर होता है। अच्छा, विद्युत धारा का प्रभाव उच्च से निम्न की ओर होता है, इसमें भी उच्च विभव यानी ऊंचाई से नीचे की ओर यानी निम्न विभव की ओर होता है। यही दोनों में समानता है कि विभव अगर उच्च है तो उच्च से निम्न की ओर होगा, और जब दोनों बराबर हो जाएगा तो फ्लो नहीं करेगा। जैसे एक टंकी और एक दो टंकी और दोनों का पानी एकदम सेम है, इक्वल में, इक्वल हाइट्स पर, तो ना पानी से इसमें जाएगा ना इसमें जाएगा। उसी तरह अगर दो विभव, दोनों का बैटरी का अगर विभव समान हो गया है, ये भी जितना है ये भी उतना है, 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट, तब कभी नहीं जाएगा। इसलिए कोई एक जैसे बैटरी है, सपोज ये बैटरी है, अब इसका तार दोनों इसी में जोड़ दिया जाए प्लस के साथ, तब यहां पर ये बिजली नहीं चमकेगा, क्योंकि प्लस और माइनस नहीं हुआ। इसलिए एक नीचे लगाया जाता है पेंदी तरफ, एक लगाया जाता है ऊपर, तो उच्च और से निम्न होने पर ही विद्युत धारा का फ्लो होता है, जैसे पानी होता है। चलिए, एक है विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख क्या होता है? विद्युत परिपथ आरेख देखो, अब देखो, अब जैसे आप परिपथ बनाएंगे तो परिपथ वहां बनाएंगे तो बैटरी की जरूरत पड़ेगा, तो आप क्या कीजिएगा, बैटरी के लिए इतना बड़ा चित्र फिगर बनाइएगा नहीं, तो बैटरी के लिए ये सब सिंबल यूज करते हैं, है ना, ये सब सिंबल यूज करते हैं। बल्ब है इतना, अब बल्ब ऐसे नहीं बनाएंगे, बल्ब में सीधे क्रॉस मार देंगे, ये बल्ब को दिखाएगा। अच्छा, कुछ बल्ब को दिखाने का तरीका ये भी अपनाता है ना, ये भी। अच्छा, प्रतिरोध है, प्रतिरोध अभी पढ़ेंगे हम लोग, प्रतिरोध नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्रतिरोध धारा का विरोध करता है, तो प्रतिरोध को दिखाने का ये तरीका है शॉर्ट में। खुला स्विच जब ओपन, जब कोई चीज अभी चालू नहीं किया तो ऐसा रहता है। बंद स्विच में दोनों बंद रहेगा। एमीटर जिससे कि धारा को नापा जाता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है। और वोल्ट मीटर को भी से, जिससे कि विभव को नापा जाता है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा आरेख। तो बैटरी ऐसे दिखाते हैं, प्रतिरोध को ऐसे जिग जैग करके दिखाते हैं, है ना। आई होप ये आपको समझ आया होगा, है ना। चलिए, एक टॉपिक है जो बीच में था, आप समझ गए होंगे, जब चूंकि विभव समझे तो विभवांतर समझिए। देखिए, अनंत से है, अनंत से एक पॉइंट लाया, समझो, अनंत से एक यहां तक वर्क कर काम किया, इसका नाम है W1। फिर यहां से यहां लाया, इसका कार्य हुआ होगा W2। अब इन दोनों का जो विभव हुआ, अच्छा कितना आवेश को ला रहा है? इकाई आवेश। तो इकाई आवेश को यहां लाया, इकाई आवेश को यहां लाया। अब यहां पर इकाई आवेश को जो लाया इसको V1 से दिखाते हैं, और यहां जो लाया इसको हम V2 से दिखा रहे हैं। तो इकाई आवेश को यहां से लाए तो यहां V1 कार्य हुआ, यहां से लाए तो कितना हुआ? V2 का। तो इन दोनों के बीच का विभव का ही अंतर कहलाता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर यानी विद्युत क्षेत्र के किसी दो बिंदु के विभव का अंतर ही कहलाता है विद्युत विभवांतर। तो ये लिखा है, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं ना, जैसे विद्युत क्षेत्र है पहले से, वो एक विद्युत क्षेत्र है, ऐसे समझो, पहले से एक विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र कैसे पैदा होगा? विद्युत से होगा। तो जैसे सपोज कि ये हो गया विद्युत, हो गया। अब इसके चारों ओर क्या बनेगा? एक क्षेत्र बनेगा। अब यहां पर समझो, यहां से यहां है, यहां का विभव है मान लो V2, और यहां है V2, ठीक है। अब यहां से यहां तक जो ले जाने में हमको जो कार्य करना पड़ा, यानी इन दोनों का जो विभव का अंतर है, विभव एक्चुअली में कार्य ही है, तो इन दोनों का जो अंतर होगा ना, इसी को कहते हैं विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर, जिसको किससे दिखाते हैं? इसको भी V से दिखाते हैं। और ये भी हो गया कार्य बटा आवेश, तो V बराबर हो गया W/Q। तो और इसका भी
अब विभव विभव कहाँ हटाएंगे, पैसा पैसा हटाएंगे पैसा आएगा। उसी तरह विभव को विभव से घटाएंगे क्या आएगा, विभव भी आना, जिसको वोल्ट कहते हैं। अच्छा, विभवांतर कैसा राशि, एक अदिश राशि है, इसकी भी कोई दिशा नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि विद्युत विभवांतर क्या कहते हैं। तो विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। तो एक बार हम लोग तेजी से आज दोहरा लेते हैं कि क्या क्या हम लोग टॉपिक आज देखे। तो सबसे पहले हम लोग जाने आज विद्युत धारा, कि विद्युत धारा किसको कहते हैं, फिर जाने विद्युत धारा के प्रकार, फिर जाने विद्युत विभव, अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, है ना। उसके बाद जाने हम लोग विद्युत विभवांतर, यानी विभव का अंतर, दो बिंदुओं के विभव का अंतर ही कहलाता है विद्युत विभवांतर, या इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करते हैं वही कहलाता है विद्युत विभवांतर। अच्छा, विद्युत विभव के स्रोत देखे थे, विद्युत धारा एवं जल धारा में समानता बताए थे कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर पानी का धारा बहता है, इसमें भी वही होता है। उसके बाद बताए थे विद्युत परिपथ आरेख, है ना, कि क्या कैसे इसको दिखाया जाता है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए, तो पार्ट भी हमारा समाप्त होता है। कोई अगर चीज समझ नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर आपको फिर से एक्सप्लेनेशन दे देंगे। चलिए, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और लास्ट में बोलो जय हिंद जय भारत।